Today we will discuss 10 important landmark judgments of Hindu law. So let's start with our first judgment. First one is BHAURAO Shankar LOKHANDE versus State of Maharashtra AIR 1965. So what was held by the Supreme Court in this case was that for the proper solemnization of second marriage is essential टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। ठीक है, अगर किसी को बाइगेमी के लिए कोई चार्ज करता है तो जो सेकंड मैरिज की है पर्सन ने वो प्रॉपर सॉल्मनाइज्ड होनी चाहिए। अगर वो उसकी प्रॉपर सॉल्मनाइजेशन नहीं हुई है तो बाइगेमी के ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता है। अब सॉल्मनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि जो मैरिज है वो प्रॉपर रिचुअल से जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुए हैं कि सेलिब्रेटेड और परफॉर्म्ड विद प्रॉपर सेरेमनीज एंड ड्यू फॉर्म, तभी उसको सॉल्मनाइज बोला जा सकता है, अदरवाइज इट cannot be said to be solemnized। जो बाइगेमी है, ठीक है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इट प्रोहिबिट्स बाइगेमी। ठीक है, ये सिर्फ मोनोगेमी को परमिट करता है। मोनोगेमी का मीनिंग क्या होता है? दैट वन इज परमिटेड टू हैव ओनली वन वाइफ और हस्बैंड एट ए टाइम। सो इट वॉज हेल्ड दैट प्रॉपर solemnization of second marriage is essential to constitute the offense of bigamy। Our second landmark judgment is Sarla Mudgal versus Union of India AIR All India Rank 1995। So what was held in this case by the Supreme Court that if one is already married under Hindu law, he by embracing Islam cannot solemnize a second marriage under Muslim law which permits polygamy। ठीक है, हमें पता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो मोनोगेमी परमिट करता है और जो मुस्लिम लॉ है वो पॉलीगेमी परमिट करता है कि जो मुस्लिम है, ठीक है, मेल है, वो एक से ज़्यादा मैरिजेस कर सकता है। ठीक है, 4 मैरिजेस परमिटेड होती हैं अंडर मुस्लिम लॉ। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई पर्सन है, हिंदू है, उसने ऑलरेडी हिंदू लॉ के अंडर मैरिज कर रखी है तो वो ये नहीं है कि कल को अपना रिलीजन चेंज करके वो इस्लाम को एम्ब्रेस करके वो दूसरी मैरिज कर लेगा। सो दिस वॉज held by the Supreme Court in this case। जो भी हम जजमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एज ए लॉ स्टूडेंट और अगर आप जुडिशरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इज PV वेंकटरमना वर्सेस स्टेट ऑल इंडिया रैंक इज 1977। So what was held by the Supreme Court in this case was a child marriage is a valid marriage। ठीक है, हमें पता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में है सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 में, वहाँ पे सब सेक्शन 3 में वहाँ पे दिया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो ब्राइड ग्रूम की एज है, ठीक है, वो उसको कंप्लीट की होनी चाहिए 21 ईयर्स और ब्राइड की 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो चाइल्ड है, ठीक है, अगर उससे नीचे कोई मैरिज करता है, अगर ब्राइड ग्रूम की 21 साल से कम एज और ब्राइड की 18 ईयर्स से कम एज, तो उसको हम वैलिड मैरिज बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड मैरिज है इट इज़ नाइदर वॉइड नाइदर वॉइडेबल। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये जजमेंट क्यों दी थी? ताकि जो कोर्ट है, ठीक है, उसने ये बोला था कि जो इनोसेंट चिल्ड्रन है ताकि उनको बास्टर्ड्स ना बोला जाए। दैट्स वाई द कोर्ट हेल्ड दैट अ चाइल्ड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज। द कोर्ट शुड लीन अगेंस्ट the interpretation of any provision of law which is liable to render innocent children of the marriage as bastards। So this was held by the Supreme Court in this judgment। Our next important case is Seema versus Ashwini Kumar। ठीक है, ये केस जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के साथ डील करता है। AI ऑल इंडिया रैंक इज 2006। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी थी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो जितनी भी मैरिजेस हैं, ठीक है, ऑफ द पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजियस डोमिनेशंस शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्ट्री उनकी होनी चाहिए, शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर सच मैरिजेस आर सोलमनाइज्ड। सो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मैरिजेस हैं उनको रजिस्ट्रेशन जो है उनकी उनको उसको कंपल्सरी करने के लिए। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था। जो पिटीशन है वो वाइफ ने फाइल की थी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9 दैट वाज चैलेंज्ड बाय सेइंग दैट इट सर्व्स अ सोशल पर्पस एज एन एड टू द प्रिवेंशन
condition of breakup of the marriage. So this is very important. In this case Supreme Court upheld the constitutionality of section 9 of the Hindu Marriage Act. अगर आपको ये प्री में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको आरसीआर पे क्वेश्चन आता है. Next important case is Asha Qureshi versus Afaq Qureshi, All India Rank 2002. So what was held by the Supreme Court in this case was that a person is entitled to a decree of nullity under section 25 subsection 3 of Hindu Marriage Act on grounds of fraud. ठीक है, इसमें ये चीज़ हेल्ड की थी सुप्रीम कोर्ट ने. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999. सो इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था जो सेक्शन 6 सब क्लॉज ए है, ठीक है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. इट इज़ नॉट नेसेसिटी दैट मदर कैनॉट एक्ट एज ए गार्जियन ओनली आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ ए फादर. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर फादर की आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ ए फादर तभी मदर एक्ट करेगी एज ए गार्जियन. शी कैन एक्ट एज नेचुरल गार्डियन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर. सो सेक्शन 6 सब क्लॉज ए जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड वैलिड इन दिस केस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इज दैट इज ऑफ सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश. ठीक है, इस केस में क्या हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इफ वन ऑफ द पार्टीज विड्रॉज कंसेंट यूनिलैटरली इट वुड अमाउंट टू विड्रॉल ऑफ कंसेंट. इसका मतलब क्या है, ये जो केस है दिस डील्स विद डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. ठीक है, 13 सब क्लॉज बी डील करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई एक पार्टी, दोनों में से हस्बैंड और वाइफ में से अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेती है यूनिलैटरली तो दैट वुड अमाउंट टू द विड्रॉल ऑफ कंसेंट, तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं होगा. Next important judgment is Vandana Shiva versus Jayanta Bandhopadhyaya. What was held by the Supreme Court in this case was that under certain circumstances even when the father is alive mother can act as a natural guardian. जो गीता हरिहरन का केस था वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड था. इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो टर्म यूज़ की हुई है सेक्शन 6 सबसेक्शन ए में, ठीक है, उसको एज इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज इन द एब्सेंस ऑफ, ना कि उसको आपको ये करना है इंस्टेड ऑफ आफ्टर द लाइफ टाइम. वहाँ पे आफ्टर टर्म यूज़ की हुई है, उसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ फादर नॉट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द फादर. ठीक है. Our 10th last important judgment is चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा. इसमें क्या हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने. द कोर्ट हेल्ड दैट in the marriage performed in absence of customary rites and ceremonies of either party to marriage is not valid. ठीक है, अगर कोई भी मैरिज है वो प्रॉपर कस्टमरी राइट्स के साथ नहीं सोलमनाइज हुई है तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडरिंग सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये चीज़ हेल्ड की थी दैट मियर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ इज़ नॉट इनफ. ठीक है, प्रॉपर सेरेमनीज के साथ मैरिज होनी चाहिए तभी वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी. सो ये थे हमारी 10 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.